आशीर्वाद तो है पूरा मिथिलांचल का आशीर्वाद है। हमार मिथिली सारे जग से निराली, हमार मिथिली सारे जग से निराली। मैथिली का सबसे बड़ा जी मिथिला का जो योगदान है, जो तन्नू से नाम बदल कर मैथिली रखी, तन्नू से बदल के नाम अपने माता पिता को सलाह दी जो कि हम मैथिली नाम रखेंगे। मैथिली ठाकुर ने खुद कही कि मेरा मतलब नाम मैथिली होना चाहिए। क्या बात है। और मिथिला के लिए हम कुछ करेंगे। और दूसरी बात, अवार्ड की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, मिथिला का मान सम्मान कितना बढ़ाया है। उस अवार्ड में भी मिथिला का जो पहनाव था, मिथिला का जो कल्चर था, उसी हिसाब से रही। तो तन्नू का नाम कब से मैथिली हुआ? तन्नू के नाम मैथिली जब उसका 5 जो हुआ ना, 5 के बाद, स्कूल के बाद, स्कूल के समय में। सोशल मीडिया पर इन दिनों सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक वीडियो चल रहा है, आप समझ ही गए होंगे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर का बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र उनका जन्म स्थान है और पूरे देश में, पूरे विश्व में मिथिला का प्रतिनिधित्व करती है संगीत के क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही राजनीति के क्षेत्र में शुरुआत का खबर आता है कि अब राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी कदम बढ़ाने वाली है, वैसे ही शुरू हो जाता है ट्रेंडिंग। वैसे ही कमेंट्स पे कमेंट्स और इतने सारे कमेंट्स कि कहीं ना कहीं लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ जाती है कि आखिर मैथिली ठाकुर को आखिर क्या हुआ कि संगीत के क्षेत्र से राजनीति के सफ़र से शुरुआत, और उनकी चाहत क्या है, कौन से विधानसभा से वो टिकट के लिए बात हो रही है। तो चर्चा चल रहा था बेनीपट्टी विधानसभा और अलीनगर विधानसभा। उनके दादा दादी भी यहीं रहते हैं और ये जो जगह है उरेन कहा जाता है। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के उरेन में आप यहाँ देख सकते हैं काली मंदिर है और ये काली मंदिर के ठीक सामने मैथिली ठाकुर का जन्म स्थान, जो उनका आवास है, जहाँ के वो निवासी हैं, जहाँ उनका घर पड़ता है। और अलीनगर जिसके बारे में कहा जाता है उनके नाना नानी का घर है। तो यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके चाचा हैं, उनसे विशेष बात करने की कोशिश करेंगे। और इनके बाबा के चाचा हैं, वो भी साथ में हैं और ये मैथिली ठाकुर के ये भी बाबा ही लगेंगे। आखिर 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर, क्या ऐसा वजह रहा कि संगीत के क्षेत्र में जब उन्होंने शुरुआत किया, और क्या पृष्ठभूमि रही, कैसे उनका संघर्ष शुरू हुआ और कैसे आज इतनी ऊंचाई पर पहुंची है, विशेष बात करेंगे यहाँ उनके चाचा से। क्या कहना चाहेंगे मैथिली ठाकुर के बचपन की कुछ अनछुई पहलू को बताइए जो अभी तक मीडिया में नहीं आया। वो शुरू से ही उसका म्यूजिक के प्रति लगाव था। हम लोग ये नहीं जानते थे जो म्यूजिक में ये जाके और इतना कम अवस्था में पूरे विश्व स्तर पर, देश के विश्व स्तर पर वो ख्याति प्राप्त कर लेगी। शुरू चीज़ जीरो से होता है। हो सकता है जो राजनीति भी ऐसे न हो जाए जो वो भी विश्व या देश स्तर पर छा जाए। आज म्यूजिक के क्षेत्र में देखे हैं जो जितने भी स्टेज है सबको पार करते हुए अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड हर जगह घूम के चली आई है इतने कम अवस्था में। तो लगनता, तन्मयता, एकाग्रता, साधना सबका परिणाम है। ये है मैथिली ठाकुर के जो पिता है रमेश ठाकुर नाम है, उनके बड़े भाई राकेश ठाकुर। और राकेश ठाकुर जो मैथिली ठाकुर के चाचा हैं, उनका कहना है कि मैथिली ठाकुर ने अपने संघर्ष, अपने तपस्या, अपने त्याग के बदौलत उतनी ऊंचाई पर पहुंची है। मैथिली ठाकुर को जो बचपन में इन लोग तन्नू के नाम से पुकारते थे, और जिस समय मैथिली ठाकुर साधना करती थी, त्याग करती थी, उस समय ऐसा होता था कि जब वो अभ्यास के लिए बैठती थी तो रूम बंद कर दिया जाता था। और उस समय इनके चाचा चाहते भी थे मिलना, तो इनके पिताजी, जो मैथिली ठाकुर के पिताजी हैं रमेश ठाकुर, वो उन्हें मना करते थे क्योंकि उनका अभ्यास पूरा नहीं होता था। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। साधना में किसी से कंप्रोमाइज नहीं। उसका अभ्यास के समय जब होता था कोई भी उससे मिलना चाहे वो नहीं मिलने देते थे और न वो मिलना चाहती थी। और मैथिली ठाकुर कितने वर्षों से बाहर चली गई थी? मैथिली ठाकुर 7-8 वर्ष की अवस्था से ही बाहर गई है। उससे पहले जो भी कुछ सीखी है बाबा उनको सिखाए, बाबा के साथ वो रहती थी। ये बनाने के लिए कहाँ गई? दिल्ली गई, वहाँ पढ़ाई लिखाई और संगीत। तो संगीत ही उसका मुख्य पेशा के रूप में लिया, चुनौती के रूप में लिया। बाबा जो थे शोभा सिंधु ठाकुर, जो 90 वर्षीय हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि इनको पैरालिसिस का परेशानी था। तो उस समय में एक चैलेंज था
रमेश ठाकुर जो मैथिली ठाकुर के पिताजी हैं और उनके बड़े भाई, दोनों में से एक को गांव में रहना था, उनके बड़े भाई ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कोई समस्या नहीं रहा। कोई समस्या नहीं है। यानी आप लोग खुशी खुशी चाह रहे थे कि मैथिली ठाकुर आगे बढ़े। एकदम एकदम, कौन नहीं चाहेगा। हम तो कहते हैं जो मिथिलांचल का हर बच्चा बच्ची इस तरह का ख्याति प्राप्त करे, जो मिथिलांचल के साथ साथ हम लोगों को भी गर्व होगा। जो दादी हैं उनका नाम है सत्यभामा देवी, और दादी और दादा ये यहीं रहते हैं बेनीपट्टी में। उरेन गांव है, उरेन पंचायत, नगर पंचायत, और वहीं पर ये रहते हैं। हालांकि मैथिली ठाकुर बताया जा रहा है कि 7 वर्ष के बाद ही वो अपने करियर बनाने के लिए, संगीत की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए दिल्ली चली गई थी, और वहीं अपने संघर्ष के बदौलत देश और दुनिया में मिथिला का ध्वज पताका को लहराई, और आज प्रधानमंत्री से भी वो अवार्डेड है। सांस्कृतिक अवार्ड मिला है, कल्चरल अवार्ड मिला है मैथिली ठाकुर को। सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई थी मैथिली ठाकुर को सबसे पहले राइजिंग स्टार में अपॉर्चुनिटी मिली थी। जैसे ही राइजिंग स्टार में मौका मिला, वो वास्तव में वो राइजिंग स्टार सिर्फ मिथिला मैथिली के लिए नहीं बल्कि देश और दुनिया में मिथिला का ध्वज पताका लहराने के लिए पर्याप्त थी। अली नगर विधानसभा की बात हुई थी जहाँ उनका नाना नानी का गांव है, और एक बेनीपट्टी विधानसभा की बात हुई थी। तो जब आपसे बात हुई थी मैथिली ठाकुर की, तो आपने क्या उनको सजेस्ट किया? मैं सजेस्ट किया जो कि यदि आपको बीजेपी टिकट देना चाहते हैं तो आप बेनीपट्टी से आग्रह कीजिए, जो हम लोग अपने बच्चे को वोट भी दे सकेंगे। अलीनगर हम लोग जाएंगे प्रचार करने के लिए, लेकिन वहाँ वोट तो नहीं दे पाएंगे। तो सौभाग्य मिलता जो अपने बच्चे के लिए एक वोट करते, बीजेपी के लिए करते, अपने बच्चे के लिए करते। वैसे मैथिली ठाकुर की खुद की चाहत क्या थी? वो तो दोनों जगह खुश है, यहाँ से मिले वहाँ से मिले, वो दोनों जगह से खुशी है। जहाँ से दे वो तो चुनौती के रूप में लेगी, और जितने कम समय में म्यूजिक के दुनिया में, संगीत के दुनिया में जितने तेज़ी से आगे बढ़ी है, वो दुर्भाग्य होगा बेनीपट्टी का यदि उसको टिकट नहीं दे तो दुर्भाग्य होगा, और सौभाग्य होगा उस जगह का जहाँ से उसको टिकट दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ के इनके चाचा कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर में एक लगन है, एक जज्बा है कुछ कर गुजरने की। और जब उन्होंने शुरुआत किया था संगीत की दुनिया में, तो शुरुआती में जब बचपन से 7-8 वर्ष की उम्र की थी और तनु नाम से उनको लोग पुकारते थे, तो उन्हें नहीं पता था कि ये इतनी ऊंचाई पर पहुंचेगी। लेकिन कहते हैं डर के आगे जीत है। अभी जिस तरीके से राजनीति के सफर में वो शुरुआत कर रही है, ऐसे में क्या लग रहा है कि ये कहां से सफल हो पाएगी? नहीं, सफलता तो है ही, इसलिए जो कि इतना आगे बढ़ी है, मिथिला के लिए त्याग किया है और मिथिला वासियों का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ी है। इसमें भी मिथिला वासियों का आशीर्वाद मिलेगा जहाँ से भी लड़े। राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको यही सब बोलने में मज़ा आता है, वो जानते कुछ नहीं है राजनीति क्या है, वो पहचानते नहीं है कौन क्या है नहीं है। बोलने का एक तो उन लोगों का शैली है, वो घर में भी बोलते हैं और बाहर में भी बोलते हैं। अगर कहीं ऊपर से उसको कहीं से टिकट अगर मान लीजिए पार्टी लेवल से मिल रहा है, आप ही को मिले हम ही को मिले तो गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो मैथिली ठाकुर क्यों न लड़े? अगर वो बेनीपट्टी बोल ही दिया तो इसमें कुछ तो किसी को हम लोग तो विरोध स्वरूप जैसे वो लोग बोलते हैं तो बोलेंगे नहीं। कमेंट में लोगों ने लिखा था कि मतलब सामने आया तो घर याद आया। मतलब किस चीज़ का? जो बोल रहे हैं वो कौन मतलब से बोल रहे हैं? शाम का खर्चा के लिए बोल रहे हैं कि और कुछ कोई पद पाने के लिए बोल रहे हैं? हमें को अपना दुकान चलाने के लिए बोल रहे हैं? ये तो हम नहीं जानते हैं। हम लोग किसान हैं, उड़ेन गांव में 700 एकड़ का रकबा है। हर आदमी 80% आदमी कृषि पर निर्भर है। आज तक कोई भी नेता कह दे जो हम उड़ेन में कृषि के लिए ये दिए कि वो काम किए कि वो काम किए, कोई किसी का योगदान नहीं है। तो कैसे समझे जो महारथी हैं अब आगे आएंगे तो फिर से कल्याण कर देंगे। एक बच्चा आया है, उसके माध्यम से हम उनको आशीर्वाद यदि दिया जाएगा। किसान का समस्या जानते हैं, भरसक प्रयास करेंगे जो इसको उद्योग के रूप में लेकर बढ़े। हम बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में भी कई समस्याएं हैं। लोगों से मिलने के बाद पता चलता है, कई बार लोग कहते हैं रोड की समस्या, जल जमाव की समस्या। आपने कहा कृषि, चूँकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ मिथिला की बात करें कृषि पर आधारित ये जगह है, और ऐसे में लोगों को सिंचाई की असुविधा हो रही है। क्या लगता है मैथिली ठाकुर यदि बेनीपट्टी विधानसभा से यदि उनको टिकट मिलता है और विधायक बनती है, तो इस समस्याओं को, या बेनीपट्टी हो या अलीनगर, कैसे वो दूर करेगी, जबकि वो राजनीति का ABC नहीं जानती है? कोई पढ़ के नहीं आता है,
सब जीरो से शुरू होता है और नज़दीक में जाने के बाद उसमें दूरदृष्टि है, मैथिली में दूरदृष्टि है भापने की, जो क्या ज़रूरत है, क्या अच्छा है, क्या करने से अच्छा होगा, वो दूरदृष्टि है। दूरदृष्टि से काम करके विकास करेगी और अगले बार उसके बारे में शायद किसी को बोलने के लिए हिम्मत जुटाना पड़ेगा। यदि उसको मौका मिले तो अभी लोग शिलान्यास घाट का, सामुदायिक भवन का, रोड का, नाला का कर रहे हैं और उसका यदि हो जाए तो हो सकता है जो मोदी जी को भी आमंत्रित किया जाएगा, अमित शाह जी को भी आमंत्रित किया जाएगा, नीतीश जी भी आएंगे और उन्हीं के क्षेत्र में उद्घाटन करने वो लोग आएंगे। वैसा काम होगा, वैसा काम का प्रस्ताव रखा जाएगा, वैसा काम किया जाएगा जो उन लोगों को आना पड़ेगा। मैथिली के विषय में आप अगर पूछ रहे हैं तो मैथिली के लिए क्या कहना। मिथिला के लिए तो मान सम्मान की बात है ना, जो मैथिली इतने आगे तक ले गई है, तो कहीं मिथिला का तो अपमान नहीं किया है। आप लोग खुश रहेंगे मैथिली ठाकुर? हम खुश रहेंगे, गांव कहाँ तक है ना, खुश रहेंगे। अच्छा, आप लोग का आशीर्वाद है कि यहाँ सब की चाहे छे खुश छी हम सब। मैथिली ठाकुर के टिकट दिए दिए अहाँ सब चाहे छे मैथिली ठाकुर बने? है तो मैथिली ठाकुर के। एक प्रश्न है कि बेनीपट्टी में कई ऐसे नेता हैं जो कि राजनीति में मजे हुए हैं, उनको अनुभव है, मैथिली ठाकुर को कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा प्रश्न तो उठना लाजमी है। ऐसे में क्या लगता है, अगर बेनीपट्टी से यदि उनको टिकट मिलता है तो क्या विकास होगा बेनीपट्टी का? आप लोगों को भरोसा है? जी भरोसा है कि अभी नए नए है तो मतलब उसको समझने के लिए टाइम लगेगा। हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमारे गांव के बेटी है, सब है, काम अच्छा करेंगे। जैसे अपना गीत संगीत में अभी पूरा वर्ल्ड में मतलब काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैथिली ठाकुर ने कभी अभद्र या अश्लील गीत भी गाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका भक्ति से मतलब जुड़ाव ज़्यादा है। भजन संध्या जी। कहना चाहेंगे आपके गांव समाज की बेटी यदि मैथिली ठाकुर को इस बार चांस मिले तो आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है? इधर देखिए सामने। हमारा प्रतिक्रिया वही है जो मैथिली ठाकुर तो साक्षात सरस्वती का उनका देन है, उनके ऊपर सरस्वती का देन है। हाँ, बच्चे से अभी से नहीं। उनका पिता जो हमारा संगी है, हमारा वो हारमोनियम बजाते थे, गाते थे, हम नाल बजाते थे। क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं लोग कि राजनीति में उनको कुछ अनुभव नहीं है? अनुभव ऐसा तो पैदा से थोड़ी किसी को अनुभव होता है, यही सीखता है ना कोई भी। जैसे हम सीखे गाड़ी पैदा से थोड़ी सीख रहे हैं, सब यही सीखता है, वो भी सीख जाएंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णानंद ठाकुर। तो यहाँ के समाज के लोग यहाँ गांव मैथिली ठाकुर के गांव में पहुँचे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कोई भी जन्म से या पेट से सीख के नहीं आता है। संगीत के दुनिया में जब मैथिली ठाकुर ने कदम रखा था तो कोई किसी को पता नहीं था कि ये पूरे देश दुनिया में नाम रोशन करेगी, लेकिन उन्होंने जब शुरुआत किया और जो अपना तपस्या त्याग किया, तो कहते हैं संघर्ष में इंसान अकेला भले ही होता है लेकिन सफलता में सारी दुनिया उसके साथ होती है। आज अपने बलबूते मैथिली ठाकुर ने देश दुनिया में अपना परचम लहराया है और राजनीति में भले वो जीरो है लेकिन जीरो से ही इंसान हीरो होता है। मिथिला को मिथिला से जुड़ के बहुत आगे तक ले गई है। उसके बाद अगर ऐसा टोल जो सुने हैं मीडिया में, ये अच्छी बात नहीं लग रहा है किसी को। वो लड़की क्या किसी को बिगाड़ी है? यहाँ इन लोगों का कहना भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, टिकट की मारामारी चल रही है। बहुत सारे लोग टिकट के लिए, टिकट नहीं मिला तो एक जो है ऐसा माहौल बना रहे हैं और वहीं टिकट से पहले तैयारी कर रहे हैं, या यूं कहें कि पार्टी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि टिकट मिले। लेकिन एक ऐसा फेस जो 25 वर्षीय एक बेटी, मिथिला की बेटी, जो टिकट का या राजनीति का कोई ड्रीम्स नहीं बुनी थी, लेकिन कई बार कोई अवसर होता है कि उनके चौखट तक आता है और जब अवसर आया तो उन्होंने इस पर इंटरेस्ट भी दिखाया। तो इनका कहना है इन लोगों का कि जब ऐसी बेटी जब कहीं ना कहीं देश दुनिया में नाम रोशन की थी संगीत के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में यदि उनको अवसर मिल रहा है तो कमेंट दे करके समाज किस दिशा में लेके जा रहे हैं ऐसे बेटियों को, क्योंकि कई लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा स्रोत बनती है ऐसी बेटी जो देश दुनिया में नाम रोशन करती है। इनका कहना है कि आखिरकार वो बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और हमारा प्रयास होगा कि इस बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से हम बात करेंगे, जो और भी लोग हैं यहाँ के स्थानीय रहिवासी, उन सबसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यदि मैथिली ठाकुर को टिकट दिया जाता है तो क्या होगा इसका असर।